तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का जितने हाथ उठे हुए हैं इस घर की मार्फत अता फरमा। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमें हकीकी मानों में मौला के हकीकी अज़ादार बना। परवरदिगार आलम वक्त ज़हूर हमारी ज़बानों पे लब्बैक या ईमान के नारे को बुलंद फरमा। खुदावंद करीम हमें और हमारी औलाद को ईमान के लश्करों में शामिल फरमा। खुदावंद करीम तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का तुझे वास्ता चहरदा मासूम अलैहिस्सलाम का जुमला मोमिनीन और मोमिनात व बानियान मजलिस समेत तमाम के मरहूमीन और मरहूमात की मग़फ़िरत फरमा। खुदावंद करीम हमारे उस्ताद, हमारे वालिदैन, हमारे बोलने चालने वाले, हमारे जानने वाले, हमारे चाहने वाले, खुदावंद करीम तमाम मोमिनीन और मोमिनात के गुनाह सगीरा और कबीरा की माफ़ी अता फरमा। खुदावंद करीम तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का इस घर की अज़मत का वास्ता, आज के इस ताबूत का वास्ता, उठे हुए जनाजे का वास्ता, इस पाक बीवी का वास्ता, तुझे वास्ता चहादा मासूमीन का, तुझे वास्ता जनाब फातिमा ज़हरा की अज़मत और इज़्ज़त का हमारे आका के ज़हूर में ताजील अता फरमा। बुलंद तरीन सलावत पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबीना व शफीए ज़ुनूबिना व हबीबे क़ुलूबिना व तबीबे नफूसिना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बआवाज़े बुलंद सलावत। सुब्हान मन ला यअतनी अला अहलिल ममलकतिही, सुब्हान मन ला यअख़ुज़ु अला अहलिल अर्ज़ बिल अलवानिल अज़ाब, सुब्हान रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा जअलनी फ़ी क़ल्बी नूरन व बसरन व फ़हमन व इल्मा, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मजलिस की कबूलियत के लिए, अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए आवाज़े बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बीमारों की शिफायाबी के लिए, ज़हूर ईमान के लिए हुज़ूर जनाब रुबाब आवाज़े बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। दरे सैयदा की अता चल रही है, दरे सैयदा की अता चल रही है, अभी तक जो शह की आज़ा चल रही है। दरे सैयदा की अता चल रही है, अभी तक जो शह की आज़ा चल रही है। अलम ताज़िए मुर्तजिज़ हम सफ़र है, अलम ताज़िए मुर्तजिज़ हम सफ़र है। मेरे साथ करबो बाला चल रही है, मेरे साथ करबो उठाकर मैं खाके शिफा चल रही हूँ, उठाकर मैं खाके शिफा चल रही हूँ। मेरे पीछे पीछे शिफा चल रही है। संभालेगी क्यों दिल में गैरों की उल्फत, संभालेगी क्यों दिल में गैरों की उल्फत, या हाथों वाली की बेला चल रही है।
کسی بے ردا کی ردا چل رہی ہے. بے شیر خود نہ چل پایا لیکن بے شیر خود نہ چل پایا لیکن تیرے پاؤں پہ کربلا چل رہی ہے. تیرے پاؤں پہ دیو کمزد کون کون ہے علی ہے کون کون کمزد کون کون ہے علی ہے کون کون منکر ہے کون کون تو موالی ہے کون کون. مولا علی کے نام کا نعرہ لگا کے دیکھ چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے. حمد ہے خداوند کریم کے لیے جو علیم ہے جو بصیر ہے جو کبیر ہے جو ودود ہے جو رحمان ہے جو رحیم ہے. اس اللہ کے لیے جو مسبب الاسباب ہے. اس پروردگار کے لیے جو غفار الذنوب ہے. اس اللہ کے لیے جو ستار العیوب ہے. حمد ہے اس پروردگار عالم کی جو رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. حمد ہے اس پروردگار عالم کی جو رات کی تاریک سے چادر پہ ستاروں کو چمکا دیتا ہے. حمد ہے اس پروردگار عالم کی جو رات کی تاریکی کو لپیٹتے لپیٹتے صبح کی کو کھول دیتا ہے. حمد ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس نے صبح کو گویائی عطا کی. حمد ہے اس پروردگار عالم کی جس نے صبح کو باد نسیم قرار دیا. حمد ہے اس پروردگار کے لیے جو جبار ہے جو قہار ہے جو علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام ہے محمد و آل محمد کے لیے جو لائق درود و سلام. علی 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 جس بیوی اور جس ہستی کے بارے میں گفتگو کرنے کا کہا گیا یہ وہ بیوی ہے کہ جس کے فضائل کے لیے قلم خاموش ہے علم بند ہے. ہاتھ ادب کے جوڑ کر سب کھڑے ہیں کہ کیا لکھیں. علماء خاموش ہیں کہ کیا پڑھیں. یہ بیوی کی عظمت اور فضائل ہی ایسے ہیں کہ جہاں کائنات کی عظمتیں ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جائیں. آپ کی سماعتوں کو ایک جملہ ہدیہ کرنے کے بعد اس بیوی کی گفتگو شروع کریں گے. کائنات کے تمام افراد آدم سے لے کے صبح قیامت تک جتنے افراد کو اللہ نے خلق کیا ہے جتنے کو خلق کرے گا جتنے جا چکے جن کی روحیں قبض ہو چکی جو عالم برزخ میں جا چکے جو زندہ ہے جو جائیں گے جو آئیں گے جو چلیں گے جو چلے گئے. تھوڑا میدان ہو گیا یہ جملہ سماعت فرمانا. تمام افراد خواہ مرد ہیں خواہ عورتیں ہیں خواہ بچے ہیں خواہ جوان ہیں خواہ لڑکپن میں ہیں خواہ دنیا میں آ گئے یا آنے والے تمام بروز قیامت تمام محشر کے روز جب جائیں گے تو جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا جس کا نامہ اعمال اصحاب الیمین والا ہوگا دائیں ہاتھ والا ہوگا اس کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور کہا جائے گا چلو. کدھر چلو؟ جنت میں. اب جنت میں آ کے سب کھڑے ہیں. ارادہ ہے جانے کا؟ تھوڑا بیدار ہو کے جملہ سماعت فرما. سب چلے گئے اور جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. اب جب کھڑے ہو گئے آج کا جدید دور ہے. آج آپ جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو جب جاتے ہیں تو بیل بجاتے ہیں.
किसी के घर में चिड़ियों के चहकने की आवाज आती है, किसी के घर में तोते बोलने की आवाज आती है, किसी के घर में कोई आवाज आती है। जदीद दौर है, नई नई इंसान की इजाद है, इंसान का दमाग परवरदिगार आलम की तरफ से एक हदिया है, ये नई नई इजादें करता है। लेकिन पुराने वक्त में जब दरवाजा बजाया जाता था वो हल्का और जो कुंडी लगी होती थी उसको बजाया जाता था। क्या आवाज आती थी? खटखट की, खटखटाने की आवाज आती थी जब दरवाजा बजाया जाता था। घर वालों को पता चलता था दरवाजे पर कोई आया है। जब पूरी मखलूक जमा हो जाएगी, अल्लाह की बनाई हुई तमाम मखलूक दरवाजे पर जमा होगी। जिसने जन्नत में जाना है, जो तलबगारे जन्नत है, वो दरवाजे के दर पर खड़ा है, वो जन्नत के दर पर खड़ा है, वो जन्नत के दरवाजे पर खड़ा है, वो जन्नत के बाब पर खड़ा है। आदम से लेके सुबह कयामत तक जुमले की नजाकत को समझना, दिल चाहे तो बोलना, दिल चाहे तो ना बोलना, लेकिन देख लेना जिसकी माँ शरीफ होती है वो इन जुमलों पे बोला करते हैं, क्योंकि ये शरीफों ही की तो जगह है। शरीफों की जगह जुमला मुकम्मल होने दीजिएगा, फिर जिसका दिल चाहे वो बोले। सब जमा हो जाएंगे, आदम से लेकर सुबह कयामत तक तमाम मखलूक खुदा, और कुंडी बजाएंगे। मैं नहीं कह रही, मेरे छह इमाम फरमा रहे हैं, इमाम सादिक आले मोहम्मद। मौला फरमाते हैं जब कुंडी पे दस्तक दी जाएगी, कुंडी बजाई जाएगी, कुंडी बजाई जाएगी तो ठक ठक की आवाज नहीं आएगी, इधर कुंडी बजेगी, उधर अली अली की सना आएगी। क्योंकि दर खुलेगा ही नहीं, ये इस आवाज आएगी इस्लाम की तो दर खुलेगा और फिर जन्नत में जाएंगे। बहुत बड़े आलिम दीन अहमद नजफी के नाम से ये आलिम दीन मशहद में मौजूद थे। उन्होंने इस बीवी के बारे में एक जुमला कहा, समाज बेदार हो गई है, जुमला आपको हदिया कर रही हो। उन्होंने कहा कि जब जन्नत के दरवाजे पर जाएंगे तो कुंडी बजाएंगे, हल्का बजाएंगे तो आवाज आएगी अली अली, लेकिन ये अली असगर बाबुल हवाइज है, जो चाहता है अली असगर के दर पर आए उसे अली अली की सदा नहीं, रबाब रबाब की सदा देनी पड़ेगी। रबाब रबाब की सदा देंगे तो दरवाजा खुलेगा, क्योंकि अली असगर बाबुल हवाइज है। एक और बात बता दो, अली असगर किसी आलिम दीन ने ख्वाब में देखा कि मौला फरमा रहे हैं कि ए मेरे चाहने वालों, तुम दर बदर फिरते हो, अली असगर से मुतवस्सिल क्यों नहीं होते, अली असगर से तवस्सुल क्यों नहीं करते? क्योंकि ये बाबुल हवाइज है, ये बाबुल हवाइज है। जब इसके हजूर जाना है तो अपने अंदर अपने दिल को मुतबर्रक करते हुए जनाबे रुबाब की हस्ती और इनके फजाइल से फिर अली असगर के दर पर आओ, फिर अली असगर के दर पर आओ। मैं जनाबे रुबाब के दो तीन माना गुजार के फिर फजाइल। जनाबे रुबाब, रबाब नाम का माना क्या है? रबाब, कुछ उलमा ने लिखा कि रबाब के माना है, एक माना कि मक्के में एक चश्मा है जिसका नाम है रबाब। चश्मे का पानी बहुत मीठा है, कुदरती चश्मा है, उसका नाम है रबाब। एक आलिम ने लिखा कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं, अरबी ज़बान में बहुत वुसअत है। आप जाग रही हैं? थोड़ा सा मेरे साथ चलिएगा, मंजिल आसान हो जाएगी। कि उन्होंने कहा नहीं, इसका एक माना ये भी है कि रबाब लफ्ज़ से रबाब है, रुबाब नहीं है। लफ्ज़ से रबाब है, रुबाब नहीं है। रबाब रुबाब किसी और माने में है, लफ्ज़ है रबाब। रबाब कहते हैं सफेद बादल को, रबाब कहते हैं सफेद बादल को, जो ना गरजता है, ना चमकता है, ना कड़कता है, और उससे जो बारिश नाजिल होती है वो अब्र रहमत है। रबाब किसे कहते हैं? सफेद बादल को। ये सफेद बादल हैं जो रबाब हैं। कहा ये ना चमकते हैं, ना गरजते हैं, ना इनमें गजब है, ना ये
रखते हैं, ना इस पे बिजली चमकती है। जैसे आम हम बादलों का मुशाहिदा करते हैं, ये वैसे नहीं है। ये अबरे रहमत से भरे हुए बादल हैं। अबरे रहमत से भरे हुए बादलों को रबाब कहते हैं। उन्होंने आगे जुमला बढ़ाया और कहा रबाब उस हस्ती को कहा जाता है, रबाब उस हस्ती को कहा जाता है कि जहां सफेद बादलों का मजमुआ हो, बहुत ज्यादा बादल जहां जमा हो जाते हो, वो रबाब है। अल्लाह ने इसको रबाब बनाया है, सफेद बादलों को। आप थोड़ा सा बेदार हो जाएं। नहजुल बलागा में मेरे मौला कायनात का एक खुतबा है जिसमें मौला ने नमाज पढ़ाई, नमाज इस्तिस्का। नमाज इस्तिस्का में मेरे मौला ने जुमला रबाब इस्तेमाल किया है। परवरदिगारा तू हमारे ऊपर रबाब को नाज़िल कर। आप सो गए हैं, थोड़ा सा बेदार हो जाएंगे। आप हमारे ऊपर परवरदिगारा रबाब को नाज़िल कर। मैंने ये जुमला नहीं अदा किया, आपकी और मेरे मौला कायनात लिसानुल्लाह की ज़बान से ये जुमला अदा करे, परवरदिगारा हमारे ऊपर रबाब को नाज़िल कर, यानी हमारे ऊपर अपने रहमत को बरसा दे, हमारे ऊपर अपने रहमत को बरसा दे। ये है रबाब। रबाब सफेद बादल। एक कदम और आगे बढ़िए। जनाबे नहजुल बलागा के साहिब आपके और मेरे मौला, इनके फजाइल सबको हजम नहीं होते। मौला कायनात के फजाइल सबको हजम नहीं होते। अली क्या है? जो इस घर के सैयद और सरदार, इस घर के बड़े हैं, मुत्तफिक हैं। जब एक बाप के फजाइल हजम नहीं होते तो जहाँ बहू के फजाइल हजम होंगे नहीं, फिर लोगों की ज़बानें खामोश हो जाती है। इस घर का एक एक फर्द ऐसा है जो फजाइल से खाली नहीं है, चाहे छोटा बच्चा हो या कोई मजदूर हो, कोई भी फजाइल से खाली नहीं है। फजाइल रखने वाला ये खानदान जिसको परवरदिगार ने खल्क ही फजाइलों में किया है और ऐसे फजाइल अता किए हैं। और कहा नमाज इस्तिस्का पढ़ते हुए सफेद बादलों को, आप सवाल पढ़ लीजिए मोहम्मद। सफेद बादलों को नाजिल फरमा हमारे ऊपर। मौला ये क्यों कह रहे हैं? आप परवरदिगार से कहिए कि परवरदिगार हम पर बारिश बरसा दे। अल्लाह को कहा मौला ने, मौला से जब पूछा गया मौला आपने ऐसा क्यों कहा? मौला ने कहा इसलिए कि जब शिकवे मादर में बच्चा होता है, जब शिकवे मादर में बच्चा होता है तो अल्लाह एक खसूसी इंतजाम करता है, मखसूस इंतजाम होता है, और ये सफेद बादल उस माँ के ऊपर फवार बनकर बरसाया जाता है। जब वो फवार बनकर बरसता है तो बच्चा हलाली पैदा होता है, बच्चा हलाली होता है। खुदा आपकी ज़बानों को सलामत रखे जो अली अली करती हैं, जो मुश्किल अल्फाज में भी बोला करती हैं। खुदा इन चेहरों को सलामत रखे जो अपने मौला के फजाइल सुनकर खिल जाते हैं। मौला ने फरमाया कि वो फवार बनकर माँ के शिकम पर नाजुक होता है। तो बच्चा, आपको एक दलील दूं, सफीर का मैदान है और मालिक अशतर आ गए मौला के पास। मौला के पास आगे कहा मौला मैंने ज्यादा मारे, आपने कम। आप खामोश हैं, थोड़ा ज़बानें खोलिए। मजलिस हुसैन में बैठे हैं और अली वाला खामोश नहीं बैठता, अली वाला सोचता नहीं है, अली वाला इंतजार नहीं करता है, चेहरों को खिला देता है, ज़बानों को बुलंद करता है। और हाँ जियो कभी कभी मुश्किल पता कहाँ पेश आती है, कभी कभी जाकिर पसंद नहीं आता है, लेकिन ऐसा होता है कि दाद जाकिर को नहीं देनी होती है, उन लफ्ज़ों को देनी होती जो अदा किया जा रहा होता है। हम ज़बानों से अली अली
آپ نے میں نے زیادہ ماری اور آپ نے پیچھے تک میں نے زیادہ ماری اور آپ نے مولا مسکرا کے کہا مالک تم اندھا دھند مارتے ہو اور یہ دیکھ کر مارتا ہے۔ مولا کیا مطلب؟ مولا نے کہا مالک تمہاری جب تلوار چلتی ہے تو تمہیں معلوم نہیں ہوتا اس تلوار کی زد میں آنے والا بچہ حلالی بھی ہو سکتا ہے۔ علی کی تلوار چلتی ہے چاہے 9 نسلوں کے بعد، چاہے 10 نسلوں کے بعد، چاہے 8 نسلوں کے بعد، چاہے 5 نسلوں کے بعد، چاہے فوراً بعد، جو بچہ دنیا میں آنا چاہتا ہو اگر وہ حلالی ہے تو علی کی تلوار اس کی گردن پر نہیں چلتی ہے۔ علی کی خدا سلامت رکھے۔ میرا خدا جسے اوجھے کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوجھے کمال دیتا ہے پھر اسے رسول کی چوکھٹ میں ڈال دیتا ہے۔ پرکھنا ہو کسی کو تو یا علی مدد کے، یہ نام وہ ہے جو چھجرے کھنگال دیتا ہے۔ سماجیں بیدار ہو گئی ہیں تو واپس آ جائیے جناب رباب کی طرف۔ پوچھا کہ یہ ابر رحمت جو ماں کے شکم پر برستا ہے، ماں کے شکم پر برستا ہے، یہ باپ کے سلب پر کیوں نہیں برستا؟ باپ کے سلب پر بھی برسنا چاہیے، کیوں نہیں برستا؟ مولا نے جواب دیا، کہا اس لیے کہ باپ دشمن اہل بیت بھی ہو سکتا ہے، باپ دشمن اہل بیت بھی ہو سکتا ہے، تو ماں کے شکم پر ہی کیوں؟ کہا اس لیے کہ ماں شریف ہو تو بچہ حلالی ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ کہا اس ماں کے شکم پر رباب برستا ہے، سفید بادل برستا ہے، جب وہ برستا ہے تو اللہ اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے اور اس کو علی والا بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے۔ یہ رباب کا صدقہ ہے جو آج مجلسیں بھی چل رہی ہے اور یہ لنگر بھی چل رہے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک علی دست قدرت کا شاہکار ہے، علی سارے عالم کا دلدار ہے، علی ہے عقیدت کی پہلی نماز، علی ہے عقیدت کی پہلی نماز، علی آدمیت کا ہے یہ راز، بے شک علی آدمیت کا ہے یہ راز، بے شک بشر کی سمجھ سے ہے بالا علی، زمین پر لگے عرش والا علی، بے شک بشر کی سمجھ سے ہے بالا علی، زمین پر لگے عرش والا علی، کبھی مشکلوں سے جو پالا پڑا، ارے کبھی مشکلوں سے جو پالا پڑا تو میں نے پکڑ کیا علی
अली कह दिया। सभी मुश्किलों से जो पाना पड़ा तो मैंने पकड़ जा अली कह दिया। करम दर करम है मेरे अलिया, मदद करवा के नबी मुस्तफा, मेरे दिल में अपनी विला घोल दे, मेरी मुश्किलों की गिरा खोल दे। खुदा सलामत रखे हमारे बुजुर्गों को, जिनकी दुआओं की वजह से बच्चे मिंबर हुसैन तक पहुंचते हैं, वरना किसी की क्या सख्त है कि यहाँ बैठ सके और यहाँ आके बोल सके। ये मिंबर ही ऐसा है और ये घराना ही ऐसा है कि जब इनके बारे में बोला जाता है तो इल्म कम पड़ जाते हैं, ज़बानें खामोश हो जाया करती हैं। इनकी दुआओं माओं की दुआओं की वजह से खुदा सलामती अता करे। कहा कि वो बाप की सुलभ पर क्यों नहीं बरसता, सफेद बादल जो है वो वहां क्यों नहीं बरसता? कहा इसलिए कि हो सकता है कि बाप अहले बैत को चाहने वाला ना हो और माँ शरीफ हो तो बच्चे अली वाले पैदा होते हैं। कहा ठीक है, लेकिन इस आयत में जो सूरह अनकबूत की आयत है, इसमें अल्लाह ने आयत नंबर 64 में अल्लाह ने कुछ घरों की बात की है, कुछ मंजरों की बात की है, कुछ बैत की बात की है, और अल्लाह ने बताया है कि जब घर हो, जब बैत हो, जब मस्कन हो तो किन मानों में होता है। सिर्फ दो की बात करूं, बैत तब तक बैत नहीं होता है जब तक उसमें रात ना गुजारी जाए। बैत जब तक बैत नहीं होता जब तक आप रात ना गुजारे। कोई इमारत बनाए और छोड़ दे, वो बैत कहलाएगा? बैत कहलाएगा? क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने अहलो अयाल के साथ उसमें जाकर रहेंगे नहीं, रात गुजारेंगे नहीं, या आप तन्हा चले जाएंगे और जाकर रात गुजारेंगे तो बैत बनेगा। अब मुझे मालूम नहीं है, मेरा परवरदिगार तो वो है जो जिस्म नहीं रखता है, मेरा परवरदिगार तो वो है। समाज में अदा करना बहुत मुश्किल सा जुमला है, बहुत नाजुक सा जुमला है। मेरा खुदा वो है जो हलूल नहीं करता, मेरा खुदा वो जो जगह नहीं गिरता, मेरा खुदा वो जो सामने नहीं आता। फिर काबा बैतुल्लाह। दूसरा जुमला कहा दार। दार का मतलब क्या है? दार ये जहां गुजारी जाए जिंदगी, शब बसर की जाए, जिंदगी गुजारी जाए, उसे कहते हैं दार। दार जहां रहा जाए, एक मंजिल, एक कॉलोनी, एक मोहल्ला जहां आप रह रहे हो और कई घर हो, यानी ये दारुल दुनिया है। और वो दारुल आखिरा, आखिरत के दार। तो जन्नत को भी दारुल आखिरत कहा जाता है, इसलिए कि वहां बहुत सारे लोगों के घर हैं, बहुत सारे याकूत के बने हुए, ज़मरुद के बने हुए, सोने चांदी के बने हुए पैदार हैं। मेरे साथ है जुमला दूं, पैदार ये दार ऐसे दार हैं जो जन्नत में बने हुए, बहुत सारे लोगों के। आप यहाँ अमल कर रहे हैं, वहां दार बन रहा है। आप यहाँ बोल रहे हैं, वहां दार बन रहा है। आप यहाँ कुछ कर रहे हैं, वहां दार बन रहा है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका अमल अहले बैत के अमल के मुवाफिक हो, ना कि मुखालिफ हो। अगर आप सीरत अहले बैत में चल रहे हैं तो आप जो करते चले जाएंगे, उस दार पे ईंटें चढ़ती चली जाएंगी। वो आपके अमल पे डिपेंड करता है। चाहे तो सोने का बना लो, चाहे तो चांदी का बना लो, चाहे तो ज़बरदस्त का बना लो, चाहे तो याकूत का बना लो। ये अपना अमल है, जैसा भी दार पसंद करेंगे बना लेंगे। कायनात में एक दार ऐसा भी है कि एक हस्ती दुनिया में आ रही है कि उधर फतरस ने कहा, कहाँ जाने का इरादा करते हो? आज सुबह से देख रहा हूँ तो जो भी जमीन की तरफ जा रहा है, करो दर करो बड़ा खुश जा रहा है। क्या हो गया? कौन आ रहा है? क़यामत आ गई है। जो आप ऐसे करो उधर करो, सारे जमीन पर उतर रहे हैं। एक फरिश्ते की नजर पड़ी, उसने कहा नहीं, कयामत नहीं आई, साहिबे कयामत की आमद हो गई, कयामत के ईमान की आमद हो गई। हम उधर मुबारक के लिए जा रहे हैं आखिरी नबी की। हम मुझे भी ले चलिए, बड़े अरसे से मैं पड़ा हुआ हूँ, बालों पर छिल गए हैं, एक छोटे से तरके उला से, मुझे भी ले चलिए, हो सकता है शिफा मिल जाए। आया और जबरील ने आकर पुदरस को जमीन पर